Assalamu alaikum dear first year. Welcome to Merit online class. Hope you all are fine. We are going to start the new chapter, unit number 6. The name of the chapter is Fluid Dynamics. Fluid Dynamics को हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि पहले हम मैटर को डिस्कस करते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर के बारे में जैसे कि हम सब जानते हैं दैट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो कुछ जगह घेरती है, कुछ वॉल्यूम रखती है, वो हमारे पास मैटर होती है। इससे पहले हमने मैटर की 3 टाइप्स पढ़ी थी, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है। आज हम इसको कैटेगराइज करते हैं 2 पार्ट्स में। हमारे पास मैटर की वो टाइप जो कि फ़्लो नहीं कर सकती, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो हमारे पास मैटर की वो टाइप है जो फ़्लो नहीं कर सकती, विच कैन नॉट फ़्लो। और दूसरी हमारे पास वो टाइप्स आ जाती हैं जो कि फ़्लो कर सकती है, ठीक है, विच कैन फ़्लो। अब मैटर की वो कैटेगरी जिसमें वो हमारे पास फ़्लो नहीं कर सकते, तो हमारे पास मैटर की कौन सी टाइप फ़्लो नहीं कर सकती है? सॉलिड्स हमारे पास फ़्लो नहीं कर सकते, ठीक है। सॉलिड्स हमारे पास रिजिड होते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, हमारे पास फ़्लो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास वो टाइप जो कि फ़्लो नहीं कर सकती, उसमें हमारे पास क्या आते हैं? सॉलिड्स आते हैं, ठीक है। और मैटर की वो टाइप जो कि फ़्लो कर सकती है, उसमें हमारे पास आ जाते हैं फ्लूइड्स, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं फ्लूइड्स का, जैसा कि नेम से ही इंडिकेट होता है कि हमारे पास ये वो कैटेगरी है जिसमें हमारे पास मैटर क्या कर सकता है? फ़्लो कर सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर हम फ्लूइड्स की बात करें तो फ्लूइड्स में आगे फर्दर हमारे पास उसकी टाइप्स आ जाती हैं और ब्रांचेस आ जाती हैं, ठीक है। फ्लूइड्स की अगर हम टाइप्स देखें तो हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स में हमारे पास आ जाते हैं गैसेस और लिक्विड्स आ जाती हैं। और अगर ब्रांचेस की बात करें तो हमारे पास स्टैटिक्स आ जाती है और डायनामिक्स आ जाती हैं। टाइप्स में हमारे पास गैसेस आ जाती हैं, लाइक गैसेस को भी हम फ्लूइड कंसिडर करते हैं और लिक्विड्स को भी हम फ्लूइड कंसिडर करते हैं। गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं, ठीक है। गैसेस भी जो है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, और हमारे पास जो लिक्विड्स हैं वो भी फ्लो कर सकते हैं। तो गैसेस और लिक्विड दोनों को हम क्या कंसिडर करते हैं? फ्लूइड्स कंसिडर करते हैं, जैसा कि ये हमारे पास क्या कर सकते हैं? फ़्लो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम फ्लूइड की ब्रांचेस देखें तो ब्रांचेस ऑफ फ्लूइड में हमारे पास स्टैटिक्स आ जाती हैं और डायनामिक्स आ जाती है। स्टैटिक्स हमारे पास जो है, जब भी हमारे जो फ्लूइड्स हैं वो रेस्ट पर होंगे तो उनके बिहेवियर को जब हम स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो फ्लूइड स्टैटिक्स आ जाएगा। और जब हमारे पास फ्लूइड जो है वो मोशन में होंगे, मूव कर रहे होंगे, तो हमारे पास उनके बिहेवियर को स्टडी करना किस में आ जाएगा? डायनामिक्स में आ जाएगा। तो जैसा कि हमारा जो नेम है चैप्टर का वो है फ्लूइड डायनामिक्स। तो अगर हम फ्लूइड डायनामिक्स को यहाँ पे डिफ़ाइन करें कि फ्लूइड डायनामिक्स होता क्या है, तो हम कहते हैं द स्टडी ऑफ द अफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन फ्लूइड मोशन इज़ कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। आपके पास जब भी फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा होगा, चाहे वो गैसेस हैं या फिर आपके पास लिक्विड्स हैं, तो उसकी मोशन के दौरान उस पे जो फोर्सेस के अफेक्ट होंगे, अगर हम उनको स्टडी करेंगे तो इस स्टडी को हम क्या कहेंगे? फ्लूइड डायनामिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट जो टॉपिक आ जाता है चैप्टर का वो आ जाता है विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी को अगर हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में देखें तो हम किसी चीज़ का गाढ़ापन, उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। और अगर फिज़िक्स की लैंग्वेज में देखें तो विस्कोसिटी को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, द फ्रिक्शनल अफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। फ्रिक्शनल अफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। आपके पास जब भी कोई फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा होता है तो उसकी जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शनल अफेक्ट होता है, जो रेजिस्टेंस होती है, वो आपके पास क्या होती है? विस्कोसिटी होती है, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से और इसकी जो सिंबल है वो ये है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात की थी फ्रिक्शनल अफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। तो डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे हम इसको स्टडी करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं कि डिफरेंट लेयर्स जो है वो हमारे पास क्या होती हैं। तो इसके लिए कंसिडर करें कि आपके पास एक फ्लूइड है, ठीक है, कोई भी एक फ्लूइड है जिसका हमने ये पोर्शन लिया है, ठीक है। और इस पोर्शन को अगर हम बिल्कुल इसका जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है तो वो देखें तो हमारे पास इस फ्लूइड की जो है वो डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेयर्स बनाई हैं, ये आपके पास फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ लेयर है। ये इसका टॉप व्यू है और यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारे पास लेट्स से वो एल है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो लेयर्स हैं फ्लूइड की,
अभी हमारे पास इस अगर फ्लूइड को अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करें और इस फ्लूइड को फ्लो करवाएं, ठीक है, तो ये फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, और ये फोर्स हमेशा कैसी होगी, टेंडेंशियल फोर्स होगी, ठीक है, टेंजेंट होगी ये फोर्स। तो अगर हम यहाँ पे इसकी टॉप सरफेस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और इस फ्लूइड को जो है वो फ्लो करवाते हैं, मैं वंस अगेन रिपीट करती हूँ, हमारे पास एक फ्लूइड है, ठीक है, अगर इस फ्लूइड को अगर हम जो है वो माइक्रोस्कोपिक इसका व्यू देखें, तो इस फ्लूइड की हमारे पास जो है वो डिफरेंट लेयर्स आती हैं। ये जो है वो हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं, और इस फ्लूइड को अभी हम फ्लो करवाना चाह रहे हैं, और फ्लो करवाने के लिए हम इस पे क्या कर रहे हैं, फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, और इस फोर्स को हम जो है वो हमेशा टेंजेंट अप्लाई करेंगे। तो ये फोर्स जैसे ही इसकी टॉप सरफेस पे हम अप्लाई करेंगे, तो इसका व्यू जो है वो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। देखें, इस तरह से हमारे पास ये लेयर्स हो जाएंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास बिल्कुल जो टॉप पे जो लेयर थी, उसकी जो है वो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है और वो फ्लो में सबसे आगे है, जबकि आपके पास जो बॉटम वाली ये वाली जो फोर जो थी, वो आपके पास बॉटम लेयर है, वो फ्लो में सबसे पीछे है, ठीक है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये जो बिल्कुल टॉप वाली जो लेयर है वो फ्लो में सबसे आगे है, लेकिन जो बॉटम वाली जो लेयर है वो फ्लो में सबसे पीछे है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो बॉटम वाली लेयर है उस पर बाकी सारी जो आपके पास जितनी भी जो लेयर्स हैं उन सब का प्रेशर है, उन सब की फोर्स लग रही है इस पे, जिसकी वजह से इसको फ्लो करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, और ये जो है वो सबसे ज़्यादा पीछे है, ठीक है। लेकिन ये जो टॉप वाली जो हमारे पास लेयर है, इस पे किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही, इस पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, जैसे कि ये सबसे ऊपर है तो ये सबसे आगे भी होगी फ्लो में, ठीक है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है, जो हमारे पास जो लेयर्स की जो लेंथ है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी जो मैथमेटिकल इसकी जो कैलकुलेशन है वो अगर हम देखें, तो हमारे पास ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑक्युपाइड बाय द फ्लूइड, ठीक है। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑक्युपाइड बाय द फ्लूइड, ठीक है। सेकेंडली हम ये भी कहते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये को रिलेशन है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, ठीक है। वेलोसिटी जो लेंथ से रिलेटेड होगी उसके साथ भी फोर्स का रिलेशन है। जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल लेते हैं, सो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए वी डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे जो हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे वो हमारे पास ईटा होगा, ठीक है, ईटा, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, ईटा है, ठीक है। ईटा जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, जिसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं। सो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो इस तरह से हो जाएगी, दैट एफ इज़ इक्वल्स टू ईटा ए वी डिवाइडेड बाय एल। अब हमने जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ए वी डिवाइडेड बाई एल है इनको दूसरी तरफ ले जाएंगे और इसको आइसोलेट कर लेंगे। सो हमारे पास जो ईटा है, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, एफ एल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सो एफ मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय ए वी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो ईटा इक्वल्स टू एफ एल डिवाइडेड बाय ए वी। तो यहाँ से हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाती है, एफ एल डिवाइडेड बाई ए वी। और यहाँ से अगर आप देखें तो इसकी अगर हम यूनिट फाइंड आउट करें, तो फोर्स की यूनिट हमारे पास होती है स्टूडेंट्स न्यूटन, लेंथ की यूनिट हमारे पास होती है मीटर, ए हमारे पास एरिया है और इसकी यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर है, वी जो है वो हमारे पास वेलोसिटी है जिसकी यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है। यहाँ से मीटर और मीटर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। एस जो है वो यहाँ ऊपर चला जाएगा क्योंकि एस यहाँ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, ठीक है। एस जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो क्या बचती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू एस, ठीक है। एस जो है ये सेकंड है, ये सेकंड जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में है, तो जब ये ऊपर जाएगा नोमिनेटर में जाएगा तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर आप याद करें तो आपके पास एक यूनिट बना था प्रेशर का, ठीक है। जब हम प्रेशर वाला टॉपिक जो है वो स्टडी कर रहे थे तो हमने कहा था प्रेशर की जो यूनिट होती है वो हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने एक नाम दिया था पास्कल का, तो हमारे पास ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको हम इक्वल लेते हैं पास्कल के, ठीक है। और इसके साथ ये जो सेकंड है, ये वाला सेकंड, ठीक है, जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया था, इस सेकंड को हमने उसी तरह से लिखना है। सो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ जो विस्कोसिटी है उसकी यूनिट क्या बनती है, पास्कल इंटू सेकेंड,
ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और इसको आपने याद रखना है दैट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पास्कल सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम इसकी बेस यूनिट्स की बात करें कि हमारे पास बेस यूनिट्स जो है, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी यूनिट्स क्या बनती हैं और यहीं से हम इसकी डायमेंशंस भी डिराइव करेंगे। तो पास्कल इनटू सेकंड को अगर हम बेस यूनिट्स में लिखें तो पास्कल जो है वो हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है। आपको पता होगा कि पास्कल किसके इक्वल होता है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है। और जो सेकंड है वो इसी तरह से आप इसके साथ लिख लें। अब देखिए आपके पास इसको अगर आप यहाँ से सॉल्व करें तो आपके पास आता है किलोग्राम पर मीटर S-2 इंटू 1 S-1, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बनता है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड बनता है। यहाँ से हम इसकी डायमेंशंस ड्राइव करते हैं। तो किलोग्राम की जो डायमेंशन है आपने मेजरमेंट्स वाले चैप्टर में किया होगा, आपके पास किलोग्राम की जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल एम होती है। मीटर की जो डायमेंशन है वो आपके पास एल होती है और -1 है तो L-1, ठीक है। आपके पास सेकंड की जो डायमेंशन होती है वो टी होती है, आप टी लिखते हो, और S-1 है तो T-1 लिखेंगे। तो ये हमारे पास डायमेंशंस आ जाती हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत बार ये जो है वो रिपीट हो चुका है, तो इसको आपने आपने इसको बहुत जो है वो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपने इसको जो है वो देखना है, ठीक है। कि आपके पास इस मेथड आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से ये आपके पास जो है वो उसकी डायमेंशंस ड्राइव होती हैं। M-L-1 T-1 जो है वो हमारे पास डायमेंशंस हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। अब जो जो विस्कोसिटी है ये डिपेंड किन किन चीज़ों पे करती है, मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं विस्कोसिटी को। तो विस्कोसिटी हमारे पास स्टूडेंट्स डिपेंड करती है इन फैक्टर्स पे। सबसे पहले तो नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करती है कि आपका फ्लूइड किस नेचर का है, ठीक है। जैसे कि हम हनी और वाटर की भी बात करते हैं कि वाटर की जो हमारे पास विस्कोसिटी है वो कम होती है और जो हनी है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करती है विस्कोसिटी। सेकेंडली हमारे पास टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करती है कि आपके फ्लूइड का टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर चेंज करने के साथ भी विस्कोसिटी चेंज होती है। अब जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं उसमें जो टेम्परेचर और विस्कोसिटी का जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास इन्वर्स है। मतलब हमारे पास अगर हम टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड जो है वो ज़्यादा करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड ज़्यादा करने की वजह से आपके पास जो विस्कोसिटी हो जाएगी वो कम रह जाएगी, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को हीट अप करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन गैसेस में ये चीज़ जो है वो हमारे पास डिफरेंट आ जाती है, क्योंकि गैसेस में आपके पास क्या होता है कि गैसेस में जो विस्कोसिटी है वो जैसे आप गैसेस का टेम्परेचर राइज करते हैं तो आपके पास विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। लिक्विड्स में आपके पास टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी डिक्रीज़ होती है, लेकिन गैसेस में आपके पास क्या होता है, अपोजिट होता है। गैसेस में आपके पास जो है वो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है वो इंक्रीज़ होती है एज टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, ओके। नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड करती है विस्कोसिटी, और कंसनट्रेशन ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम विस्कोसिटी की बात करते हैं गैसेस में और लिक्विड्स में। आपके पास ये जो विस्कोसिटी है ये गैसेस में डिफरेंट वजह से होती है और लिक्विड्स में डिफरेंट वजह से होती है। गैसेस में जो विस्कोसिटी का रीज़न है, जो गैसेस में विस्कोसिटी किस वजह से होती है, ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। और लिक्विड्स में जो विस्कोसिटी आपके पास होती है वो ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस होती है। अब आपके पास गैसेस में जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से विस्कोसिटी होती है। डिफ्यूजन प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ होगा, जब भी आपके पास जो गैसेस हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो फ्लो करती हैं, तो ये प्रोसेस आपके पास डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। तो गैसेस में जो विस्कोसिटी होती है वो ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, लेकिन लिक्विड में जो आपके पास विस्कोसिटी होती है वो ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस होती है। कोहेसिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, जो कि आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिनकी वजह से एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो लिक्विड्स में ये कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है, जबकि गैसेस में ये डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये था विस्कोसिटी। हमने विस्कोसिटी को जो है वो स्टडी किया, हमने जो है वो विस्कोसिटी की डेफिनेशन देखी, हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी, इसकी यूनिट्स देखी, डायमेंशंस को ड्राइव किया, फैक्टर्स देखे कि किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है, और इसके अलावा हमने जो है वो विस्कोसिटी देखी कि गैसेस में किस वजह से विस्कोसिटी होती है और लिक्विड्स में क्या रीज़न है विस्कोसिटी की। अब हम देखते हैं ड्रैगिंग फोर्स आपके पास क्या होती है। ड्रैगिंग फोर्स से स्टूडेंट यहाँ पर देखें आपके पास
जब भी आपके पास कोई विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है, विस्कस फ्लूइड में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो एक अपोजिशन जो है वो फील करता है, ठीक है। वंस अगेन मैं रिपीट करती हूँ, आपने इस चीज़ पे गौर करना है। विस्कस फ्लूइड में जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है, ठीक है, विस्कस फ्लूइड में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगती है जिसको बोला जाता है ड्रैगिंग फोर्स, ठीक है। अब मैं इसकी डेली लाइफ से एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अगर आप बाइक पर जा रहे हैं या फिर किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है और आप अपना हाथ जो है वो शीशे से बाहर निकालते हैं, तो आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में एक जो है वो फोर्स फील होगी, ठीक है। जिस जिस स्पीड में आपकी गाड़ी जा रही है, जिस वेलोसिटी के साथ आपकी गाड़ी जा रही है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको जो है वो एक फोर्स जो है वो फील होगी। वो फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा होता है? फ्लूइड एग्जर्ट कर रहा होता है आपके हाथ पे। तो वो जो है वो आपके पास रेजिस्टिव फोर्स होती है, रिटार्डिंग फोर्स होती है, ठीक है, एक अपोजिशन जो है वो आपको फील हो रही होती है, इसको हम कहते हैं ड्रैगिंग फोर्स। इसके अलावा कभी पानी बह रहा होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बह रहा हो, तो कभी आप उसके फ्लो में अपना हाथ रखें तो आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एक फोर्स फील होगी जिसको हम ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं। तो ड्रैगिंग फोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू द फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग और ड्रैगिंग फोर्स। आपके पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी फ्लोइंग फ्लूइड में से, बहते हुए फ्लूइड में से मूव करता है तो जो उसको रेजिस्टेंस फील होती है वो क्या होती है? वो आपके पास ड्रैगिंग फोर्स होती है। अब ये जो ड्रैगिंग फोर्स है ये आपके पास डिपेंड करती है साइज़ एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपके पास डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट शेप के ऑब्जेक्ट्स पे जो ड्रैगिंग फोर्स लगती है वो डिफरेंट लगती है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से आपने उसको प्लेस किया हुआ है। आपने उसको फ्लूइड के अंदर किस तरह से पैरेलल प्लेस किया, परपेंडिकुलर, कैसे आपने उसको प्लेस किया हुआ है। डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे डिफरेंट तरह से जो है वो ड्रैगिंग फोर्स लगती है। रिलेटिव स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, आपकी जो है वो फ्लूइड के साथ किस स्पीड के साथ आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करके जा रहा है या फिर कम स्पीड के साथ मूव कर रहा है। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, कि आपका फ्लूइड जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हो वो कितना विस्कस है, ठीक है। लाइक ज़्यादा विस्कस होगा तो ड्रैगिंग फोर्स भी ज़ाहिर सी बात है ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगी, और कम विस्कस होगा तो कम लगेगी। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड की भी, कि जिस फ्लूइड में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो डेंसर है या लेस डेंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने जो है वो फ्लूइड डायनामिक्स को डिस्कस किया, विस्कोसिटी को डिस्कस किया और ड्रैगिंग फोर्स को भी हमने डिस्कस किया।